क्लास 10th का हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है और सारे निचोड़ हैं, जो क्वेश्चन मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है वो क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को इसमें बताया गया है। तो आप एक बार देख लेंगे अच्छी तरीके से तो बिल्कुल आप परफेक्ट होके टिक मार के आएंगे। तो सॉल्व करके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी। तो आंसर क्या होगा? सी होगा, यूरोप। क्या होगा? यूरोप होगा। तो यूरोप में मारेंगे टिक। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। हैप्सबर्ग, अर्लिया वंश, ब्रूबो वंश, जर्साई। तो क्या होगा फ्रेंड्स? ब्रूबो वंश होगा। मैजनी का संबंध किस संगठन से था। मैजनी का संबंध किस संगठन से था। मैजनी का संबंध किस संगठन से था। तो लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक, हेटारिया, डाइट। तो क्या होगा? कार्बोनरी। ऑप्शन बी होगा बच्चों। तो इटली नेक्स्ट है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो इसमें क्या होगा? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी एवं इटली का एकीकरण हो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो ये प्रधानमंत्री के पद पर ये किया था। काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री आंसर होगा फ्रेंड्स। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? किसान था, सिपाही था, जमींदार था, नाविक था। तो क्या था फ्रेंड्स? नाविक था। क्या था? नाविक था। आप लोग सब जानते हैं, पढ़े भी होंगे आप लोग। और जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां है, नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन सेकंड है, बिस्मार्क है। तो आंसर क्या होगा इसमें? नेपोलियन बोनापार्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जालबेरिन कैसी संस्था थी। जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की थी। जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी, पादरी एवं सामंतों की थी। तो क्या था? व्यापारियों की संस्था थी। व्यापारियों की संस्था थी। अब आगे बढ़ते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने, धारण किसने किया, मतलब फॉलो किसने किया। तो इसमें बिस्मार्क होगा। क्या होगा आंसर इसमें? इसमें होगा बिस्मार्क। क्या होगा इसमें? बिस्मार्क होगा। बिस्मार्क होगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बिस्मार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो 1864, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी। तो ये आंसर होगा इसमें डी होगा, 1871 ईस्वी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1820, 1821, 1822 और 1823 में। तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई। तो आपको मालूम भी होगा, पढ़े होंगे तो। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। फ्रांस में हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हंगरी में हुआ कि इंग्लैंड में हुआ। तो बच्चों आप बता सकते हैं चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इंग्लैंड। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। इंग्लैंड में ये चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब। 1835 ईस्वी में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। तो आप लोग बता सकते हैं। तो 13 का आंसर होगा बी। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष मतलब बन के तैयार हुआ। 1832 में, 1815 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। तो आप लोग बता सकते हैं फ्रेंड्स, ये आंसर होगा 1810। क्या होगा? 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन का
संगठन स्थापित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1828, 1829, 1830, 1831। तो आप लोग बता सकते हैं। तो इसकी 15 का आंसर बी आएगा, 1829 ईस्वी में इसका एड्रियानोपोल की संधि हुआ था। और एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी और हंगरी पोलैंड। इसमें फ्रेंड्स ये जो हुआ था आंसर होगा ए का, तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपोल की संधि हुआ था। ये वेल नोन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं। 17 का सेडन का युद्ध किनके बीच हुआ? प्रसा और ब्रिटेन, ब्रिटेन और फ्रांस, फ्रांस और प्रसा, और प्रसा और फ्रांस। तो सेडन का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में ये युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये युद्ध कहाँ हुआ था? ये जो है 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। सेडान फ्रैंकलिन कोई नहीं होगा। तो 18 का इसका आंसर होगा ए, सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों, यहाँ वासियों होगा फ्रेंड्स, एक मिनट इसमें, वहाँ यहाँ वासियों होगा, यहाँ काट देंगे, वासियों लिखेंगे, वासियों। वासियों, यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सोच रहा? तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स इसमें यूनान होगा, क्योंकि यूनान काफ़ी उस समय में साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान में काफ़ी डेवलप कंट्री था और काफ़ी दुनिया विश्व के हर देश इनका अनुसरण करता है, इनसे प्रेरणा लेता था। तो इसमें आंसर होगा यूनान होगा आंसर। युवा इटली संस्था का विकास किया? युवा इटली संस्था का विकास किया मैजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो इसमें होगा मैजनी ने। मैजनी वेल नॉन पॉलिटिशियन था। बिस्मार्क निम्न में कौन था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिक था? तो क्या आंसर दोगे? ये क्या था? कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक था ये बिस्मार्क। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन III, काउंट काबूर, विक्टर एमानुएल, विलियम प्रथम था। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो 22 का आंसर होगा सी, विक्टर एमानुएल। क्या होगा? विक्टर एमानुएल जो था ये सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए? ये तो सभी लोग जानते हैं, ये था लॉर्ड बायरन था। क्या था? लॉर्ड बायरन कि शहीद हो गए थे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने और फ्रांस ने। तो कौन से राज्य ने किया? तो ये किया, प्रसा ने किया था जालवेराइन की स्थापना। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा मैग्यार था। हंगरी की भाषा क्या था? मैग्यार था, मैग्यार। तो इस तरह से तैयारी करेंगे फ्रेंड्स तो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, आप अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं आर्ट्स पेपर में। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तुर्की की पराजय हुई, रूस की, यूनान की और फ्रांस की। तो इसमें क्या हुआ? तुर्की का पराजय हुआ था। तुर्की का ही पराजय हुआ था, तुर्की का। तो तुर्की ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तुर्की का पराजय हुआ, तुर्की की पराजय हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो इसमें है फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। क्या था? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। तो 27 के ए होगा, फ्रांस होगा। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? क्या होगा? ए होगा, ये आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो मारियान किस देश के राष्ट्रवाद के प्रतीक थी? तो फ्रांस का।
यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। यह आपका आंसर होगा यूनान। ठीक है, ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ये 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। तो आइए बच्चों अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये 1889 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन हुआ करता था? ये कौन सा था? ट्यूडर था, स्टुअर्ट था, ब्रूबो था कि रोमानोव था? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ब्रूबो का शासन था। ठीक है बच्चों, ये ब्रूबो का शासन था। ब्रूबो वंश का राजवंश का शासन हुआ करता था जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? नेपोलियन अपनी संहिता भी लागू किया था। ये किस वर्ष लागू हुआ था? ये था 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता, खुद का संहिता लागू किया था और ये काफ़ी फेमस हिस्ट्री में रहा था। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जो फेमस था उस समय, कितने युद्ध किया इन्होंने? बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया। 3 युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण करने के लिए प्रयास किया। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो क्या होगा? जर्मनी जो था वो वियना कांग्रेस में नहीं था। ये जर्मनी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके फ्रेंड्स, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? पवित्र संघ की स्थापना किसने पवित्र की? तो ये इसमें आंसर होगा आपका ए होगा, रूस ने पवित्र संघ की प्रस्तावना प्रस्तुत किया। तो आगे बढ़ते हैं। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? जियोबाल्ट, काबुल, मैजनी, गैरिबाल्डी। तो आंसर क्या होगा इसका? ये होगा मैजनी। क्या होगा? मैजनी इसमें टिक लगाएंगे, मैजनी। फ्रांस के किस राजा, एक मिनट, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? तो किसने कहा था? तो दोस्त लुई 16वां ने, नेपोलियन प्रथम ने, लुई नेपोलियन ने, तो चार्ल्स दशम ने। ये चार्ल्स दशम था, काफ़ी फेमस था ये वोट है। उन्होंने यही कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना मैं अधिक पसंद करूंगा। तो प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन तृतीय था कि विक्टर एमैनुअल कि विलियम प्रथम था प्रसा का शासक। ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो रूस को, जर्मनी को, तुर्की को और यूनान को। तो इसमें क्या होगा? तुर्की होगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। तो आगे देखते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो ट्रांसपेल्टिक संघ, सिसेल पाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो आप वेल जानते ही होंगे कि राइन संघ की स्थापना नेपोलियन ने जर्मनी में किया था। ये हम सभी लोग जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनियन राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्रता यूनियन राष्ट्र की स्थापना हुई? तो वियना की संधि द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा, प्राग की संधि द्वारा, एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। तो इसमें आंसर होगा फ्रेंड्स डी। ये क्या होगा? एड्रियानोपुल की संधि होगा, काफ़ी फेमस संधि है और इस संधि के द्वारा ही क्या हुआ था? स्वतंत्रता यूनियन राष्ट्र की स्थापना किया गया। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबुल ने, मैजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने। तो आंसर होगा मैजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। फिर आगे बढ़ते हैं, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार। ये फ्रेंड्स मेटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज, संवैधानिक राजतंत्र। तो हमको तो लगता है ये डी होना चाहिए आंसर। कई जगह कुछ लिखा हुआ है
कई जगह निरंकुश राजतंत्र था। तो इस तरह से मेरा तो आंसर ये है, जब फ्रांस की क्रांति 1830 में हुई थी, उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। आप देख लेंगे इसको आप लोग। तो लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने, काबूर ने, मैजनी ने, गैरीबाल्डी ने। तो लाल कुर्ती तो काफ़ी फेमस है, तो गैरीबाल्डी ने ही इस संगठन की संस्था का स्थापना किया था, लाल कुर्ती नामक। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, आप अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।